स्टडी क्लाउड। आज हम देखते हैं बिहार एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जो 5 मार्च 2023 को हुई थी उसका प्रश्न पत्र। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? ये हुआ था गुजरात में। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ ऑप्शन बी सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, फैजाबाद से 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला थे। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? डेंसिटी। घनत्व का एसआई मात्रक केजी पर मीटर क्यूब। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। बॉम्ब साइक्लोन कहाँ आया था? यह अमेरिका में आया था। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट कब आया था? जुलाई 2006 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी? फुतूहत ए फिरोज शाही। सुमीत नागल किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से। वाणी जयराम को भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिला? इसका सही उत्तर है, आइए देखते हैं ऑप्शंस। सही उत्तर है पद्म भूषण, वाणी जयराम को। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 351। मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। पानी में अस्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर की जाती है? अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, Na2CO3। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये अंगूठा किसे दर्शाता है? इसमें अंगूठा, इस रूल में अंगूठा दर्शाता है बल की दिशा को। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा दर्शाता है बल की दिशा। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। कीव किसकी राजधानी है? यूक्रेन की। अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन ये किसका है? नासा का मिशन है। बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है? नागरी लिपि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये घटता है। बाएं से दाएं की ओर जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटता है। निचली बर्मा को भारत में किसके काल में विलय किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के काल में। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट प्लस ये होता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, इनमें कौन सी अभिक्रिया है? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? ये स्वदेशी आंदोलन से नहीं जुड़े थे। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यह है DY चंद्रचूड़। राष्ट्रपति के महाभियोग के आरोप पत्र पर कितने लोगों का हस्ताक्षर होता है? 1/4 सदस्य का। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता कौन करता है? उपसभापति पैनल का सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? ये कृषि पर आधारित थी। अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या थी? पाली भाषा। शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? स्टैचू ऑफ पीस ये राजस्थान में स्थापित की गई। राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह की शासन अपनाई गई थी? वहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य इस तरह की शासन अपनाई गई। समूह 13 ग्रुप 13 का जो एलिमेंट है वो किस तरह का ऑक्साइड बनाता है? वो M2O3। ये जैसे कि बेरियम एल्युमिनियम ये सब उसमें आते हैं, ये बनाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। लेगोंग नृत्य कहाँ से संबंधित है? ये इंडोनेशिया से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है? अनुच्छेद 359 के तहत। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है इसके कारण ही तारों का टिमटिमाना स्पष्ट होता है। दीपोर झील कहाँ स्थित है? दीपोर झील असम में है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का युग्म गलत है? कूनो छिंदवाड़ा ये गलत है। बाकी कान्हा मंडल ये सही है। इंद्रावती, दांतेवाड़ा, बांधवगढ़, उमरिया ये तीनों सही है। और चौथा ऑप्शन जो है कूनो छिंदवाड़ा ये गलत है।
भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या शामिल था? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में सही ऑप्शन है प्रांतों में द्वैध शासन, ये शामिल था 1919 के अधिनियम में। निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह है? मंगल। नेहरू रिपोर्ट 1928 की मांगे क्या थीं? डोमिनियन राज्य और प्रांतीय स्वायत्तता, ये मांगे थीं। उस अक्षर संयोजन का चयन करें, यह रीजनिंग का प्रश्न है, जिसे दी गई अक्षर श्रेणी के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे ए बी 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 सी डी ई ई बनेगा, फिर इसके बाद शुरू हो जाएगा ए बी बी सी डी ई ई, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ए ऑप्शन। आयकर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 7 लाख रुपया। इनमें से कौन बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है? बेसाल्ट। चाय के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना कौन सी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 2021-22 में भारत का कौन सा स्थान है? 132। चंदन की लकड़ी भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तमिलनाडु और कर्नाटक में। आरबीआई ने दृष्टि बाधितों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? मनी ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। दूध से दही बनाने में कौन सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। सुजीत जहाज कहाँ से लॉन्च किया गया था? गोवा से। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान रहा? 7वां। हरे पौधे क्या हैं? उत्पादक हैं। उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्न में से किसका प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा? मालदीव। मानव भूगोल के पिता कौन है? विडाल डी लॉ ब्लाच। अशोक के समय चीन का शासक कौन था? सी हुआंग-ती। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और चौथा जो है वो भिन्न है, तो भिन्न अक्षर समूह इसमें से कौन सा है? यह अक्षर समूह है NRJQ। कैसे है? यहाँ T से X में जाते हैं, U भी WX +4 होता है, इसके बाद YZAB +C फिर +5 होता है, उसके बाद DEFGHIJ +7 होता है। और यहाँ देखिए NR में KLMN OPQR +4 होता है। R से J पे जाना है, ये रिवर्स हो रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ D से H की तरफ जा रहे हैं +4 हो रहा है, H से S की तरफ जा रहे हैं +5 हो रहा है, S से Z की तरफ जा रहे हैं +7 हो रहा है। यहाँ G से K की तरफ जा रहे हैं +4 हो रहा है, HIJK, फिर LMNOP फिर +5, फिर QRSTUVW फिर +7। ये तीनों अपनी तरह से एक समान है और ये चौथा जो है भिन्न है, तो यही उत्तर है हमारा NRJQ। भारत में कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट कौन सा है? B.F.7 ये है। यदि दर्पण को जो दी गई आकृति है उसके दाईं ओर रखा जाएगा तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शंस हैं हमारे ये। प्रश्न आकृति दी गई है, यहाँ पे मिरर रखेंगे तो कौन सा इमेज बनेगा? तो ये इमेज बनेगा C। यहाँ पे N है, यह हो जाएगा ऐसे, तो ये हमारा इमेज बनेगा C। C और F में क्या संबंध है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5 × C + 32, तो हमारा अब सही ऑप्शन है D। प्राकृत भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? अर्धमगधी से। अर्धमगधी से प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई। निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें कौन सा 2 चिन्ह है जो आपस में बदल दिया जाएगा? तो गुणा और जोड़ का जो चिन्ह है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों को आपस में चेंज कर दिया जाएगा, तो समीकरण सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण। 3 क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का योगफल 54 है, तो वह संख्या कौन सी है? तो क्रमागत समप्राकृत संख्या वो 16, 18 और 20 है, जिनका योग 54 होगा। चूँकि दिए गए प्रश्न में ए ऑप्शन में 18, 8, 26, 20, 46 होगा, यहाँ 15, 16, 31, 20, 51 होगा, यहाँ 18, 20, 38 और ये 5, 38, 5 ये हो गया 43 और 20 63 होगा। तो सही ऑप्शन केवल बी है, जो कि 16 और 18 ये मिलकर 34 और 20 54 होगा। तो सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। यदि 6 अंकों की संख्या दी गई है 2, 5, 4, 6 BC, जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित है, तो B + C का मान क्या होगा? B और C का सम क्या होगा?
जो कि 3 अंकों से पूरी तरह विभाजित है, तो दिए गए जो संख्या है उनमें सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ 5, 2, 7, 4, 11, 6, 17 और 1 हमें चाहिए, 17 और 1 18 हो जाएगा, जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा। तो b + c का मान हमें 1 चाहिए कम से कम, तो ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो b + c = 1। 3 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 2,50,000 थी। यदि 3 वर्षों में यह 4%, 3% और 6% बढ़ती है तो शहर की नई जनसंख्या क्या होगी। ये मैथ्स के क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं पूरे करा दूंगा एक एक करके। इसका सही आंसर है 283868। 2 अंकों की एक संख्या को पलट दिया जाए तो वह स्वयं का 4/7 हो जाती है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या क्या है। मैथ्स के जो भी प्रश्न हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सभी कर लेंगे। अभी हम जीएस देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर था 63, 74 का 75, 76, 77, 78, ये सभी मैथ्स के सवाल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जीएस का प्रश्न। नेक्स्ट जीएस का प्रश्न में 87, 88 ये सब मैथ्स रीजनिंग के प्रश्न हैं। 79, 89, 90, 91, 92, 93। हाँ 93 में देखते हैं इनमें कौन सा अलग है। रुई, ऊन, लकड़ी, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक इनमें अलग है। फिर से रीजनिंग के प्रश्न है। हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है, जैसे कि विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का यूज होता है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन है डी। 96 नंबर प्रश्न है। इनमें कौन अलग है। सोमनाथ, पानीपत, हल्दी घाटी या घाघरा। तो सोमनाथ अलग है, वो तीनों युद्ध के मैदान हैं और ये सोमनाथ धार्मिक स्थल है। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सही उत्तर है सी। ये भी रीजनिंग के प्रश्न हैं। अभी यहाँ पे सभी रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न हैं। आगे देखते हैं जीएस के प्रश्न कहाँ पे हैं। नेक्स्ट हाँ यहाँ पे मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं। ये है संस्तर यानी हॉरिजन ए। दाब मापने के लिए एसआई यूनिट क्या है। पास्कल। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। जॉन डाल्टन को। चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण डैश मैदानों का निर्माण होता है। कार्स्ट मैदानों का निर्माण होता है। विटामिन B12 आमतौर पर डैश में मौजूद नहीं होता है। वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट है 123। यहाँ पे डैश कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया। बूटिंग। बूटिंग कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट रीजनिंग के क्वेश्चन है। आगे देखते हैं जीएस के प्रश्न। 4 दिए गए शब्द हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनसे असंगत है। ये रीजनिंग का प्रश्न है। पेशो, रियाल, बात, ओस्लो। ओस्लो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरल ड्रॉ डैश का एक उदाहरण है। ये क्या है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा धोवन सोडा का उपयोग नहीं है। धोवन सोडा का। इसका उपयोग पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त कराने के लिए किया जाता है, ऐसा सही नहीं है। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो बौद्धिक कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है, ये जो है वो कौन सा रोग है। आनुवांशिक रोग है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका सामान्य नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। दी गई श्रृंखला है। ये रीजनिंग के प्रश्न है। पत्तियों का एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश कहते हैं। क्लोरोफिल। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है। गेहूँ। ये मोटे अनाज नहीं है, उसमें नहीं आता, जबकि ज्वार, बाजरा और रागी ये तीनों मोटे अनाज में आते हैं। तो ये सभी प्रश्न जो थे वो जीएस से संबंधित हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद, इसमें इस सेट के जो भी मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न हैं जो सॉल्व करने के लायक हैं उनको आपको सॉल्व करके मैं पूरे सीरियल वाइज वो सॉल्व करा के उपलब्ध करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।